कैसे बनाया जाता है चारकोल पाउडर का, हम क्या यूज करते हैं अपने गार्डनिंग में, आखिर हमारे गार्डन में चारकोल की क्या आवश्यकता होती है और चारकोल फर्टिलाइजर क्या काम आता है। सबसे बड़ी टिप्स हमारी इतनी खजाना है, ये कोयले का खजाना होता है जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कोयला बोलते हैं और अब आजकल की भाषा में इसको चारकोल बोला जाता है। चारकोल हमारे गार्डनिंग में बहुत जरूरी होता है और इतना गजब का हमारे पौधों में फायदे करता है कि मतलब चारकोल डालते ही आपके पौधों में ऐसी ग्रोथ आ जाएगी, ऐसे जीवाणु पौधा पैदा हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर लोगों की हम लोग की ये डिमांड होती है कि हमारे काफी पौधे हमारे सूख रहे हैं, हमारी जड़ों में बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, जीवाणु बिल्कुल बन नहीं रहे, मतलब कि हमारे जो अच्छे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, मतलब केंचुए केंचुए हमारे गार्डनिंग में नहीं बन रहे हैं। तो सबका बड़ा मुश्किल होता है जब किसी के गार्डन में केंचुए नहीं बनते। अक्सर ऐसा होता है, गर्मी के टाइम होता है, गर्मी में मिट्टी बिल्कुल शुष्क हो जाती है, मिट्टी बिल्कुल पत्थर जैसी जमने लगती है, तो उसमें जीवाणु पैदा होने बंद हो जाते हैं। तो अक्सर हम लोग का यही टॉपिक होता है, हम लोग सूक्ष्म जीवाणु कैसे पैदा करें। हमारे पौधों में जब तक जीवाणु नहीं होंगे, जब तक हमारी गार्डनिंग जो होती है बिल्कुल समझ लीजिए फेल हो जाती है, क्योंकि हमारे पौधों का विकास नहीं होगा। अगर हमारे पौधों में जीवाणु नहीं होंगे, मतलब केंचुए नहीं होंगे, मिट्टी हमारी एसिडिक नहीं होगी, तो हमारे पौधों का हमारे टमाटर सब्जियों की ग्रोथ नहीं होगी। इस तरह से हमारा बहुत ज्यादा हमारे पौधों का बुरा हाल हो जाता है, जो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो हम आज आपको बताने आ गए हैं, कई व्यूवर्स की डिमांड आई थी, मैम चारकोल घर में कैसे बनाया जाता है। कई लोगों ने बोला हमारे घर में चारकोल नहीं मिलता है, मतलब कि कोयला ही नहीं मिलता है, कहीं आसपास एरिया में भी कोयला नहीं मिलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग घर बैठे आसानी से चारकोल कैसे बना सकते हैं। तो आ जाइए मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ चारकोल पाउडर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि चारकोल जब आपको मैं तैयार कर सकते हैं। ये देखिए लकड़ी के टुकड़े हैं, मतलब कि आपके घर में जो भी लकड़ी के टुकड़े हों, जिस टाइप के भी लकड़ी के टुकड़े हों, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस तरह के शेप वाले लाइए। आप जैसे आपके अक्सर घरों में कहीं ना कहीं टूटी फूटी लकड़ी के दरवाजे होते हैं, कहीं ना कहीं डंडियां होती हैं, कहीं ना कुछ कुछ तो फंटी होती हैं, उस तरह की लकड़ी काफी घर में कहीं ना कहीं टुकड़े पड़े ही होते हैं। तो जो भी टुकड़े पड़े होंगे उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं लकड़ी के टुकड़े, और इसको आपको आराम से चारकोल बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से सब इकट्ठे कर लीजिए। एक अपना जब आपको जलाना है, इसको सबसे पहले काम करना है, लकड़ी के कोयला मैंने बोला ना, आपको चारकोल घर में तैयार करना है। तो घर में तैयार करने का मतलब यही होता है, इस तरह से घर में आपको तैयार करना है। इस तरह से आप जब घर में तैयार करेंगे, इस तरह से आपको इसमें अग्नि लगा देनी है और चारों तरफ से लकड़ियां आपकी जल जाएंगी। जब ये लकड़ियां जल जाती हैं, जलने से ही हमारा ये मेन जो हमारा पोषक तत्व से भरपूर, विटामिन से भरपूर इतना खजाना होता है हमारे पौधों के लिए कि आपको मतलब पौधों के लिए वरदान है ये हमारा चारकोल। हमारे मतलब वैसे भी चारकोल ये समझ लीजिए जो उसको काला खजाना कहा नाम दिया जाता है, सोने की खान। यहाँ पर सोने भी बन के आते हैं। कैसे बन के आता है? क्योंकि ये काला खजाना सच में काला कोयले का खजाना होता है। मतलब इसी से हमारे जो किसान भाई होते हैं, जितनी खेती करते हैं, उन्होंने पूरा चारकोल का फर्टिलाइजर पूरे पूरे बड़े बड़े बीघा जमीन में डालते हैं, क्योंकि उससे ही हमारे जो लोगों को फसलें खाने को मिलती हैं, अनाज खाने को मिलता है, सब्जियां खाने को मिलता है। तो ये चारकोल से ही पूरी खेती में फर्टिलाइजर डाला जाता है। तो चारकोल का फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाता है घर में? चारकोल भाई हर कोई को चारकोल नहीं मिलता है। कई लोगों की समस्या थी, कई लोगों की डिमांड मेरे पास आई थी कि मैम हमको चारकोल नहीं मिल रहा है, कहाँ से हम चारकोल लाएं? क्योंकि कुछ जगह ऐसी, क्योंकि मैं तो घर में बैठी हूँ, मैं आप पूरा यूट्यूब मेरा सब जगह जाता है, सब जगह चैनल डिमांड पे ही मैं आज चारकोल बताना आपको बता रही हूँ कि घर बैठे आप चारकोल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ठाट से आपको दिखा दिया है, आराम से देख लीजिए। अब ये कम से कम हमारा 8-10 घंटे में जैसे ही ये कोयला आपका पूरा काला हो जाए, ये लकड़ी पूरी जो है आपकी ये पूरी काली हो जाएगी। जैसे ये काली हो रखी है पूरी, जब ये काली हो जाएगी तो आपको इसको पूरा राख में नहीं बदलना है। जैसे ही आपका ये कोयला में बन जाए, राख राख मतलब होता है पूरा चूरा हो जाएगा, तो इसको आपको राख में नहीं बदलने देना है। जैसे ये बस ये आपका बिल्कुल चूरा ना होना पाए, लकड़ी रहेगी, उसके बाद आपको फट से आग पानी से बुझा देना है। घड़ी देख के देखिएगा, 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे मुश्किल से ज्यादा। आराम से ये आपकी पूरा कन्वर्ट हो जाएगा कोयले में। तो कोयला को ही हम लोग चारकोल बोलते हैं। और कोयला आपका कैसे तैयार हो जाएगा हमारा 8-10 घंटे में? जब ये आपका ठंडा हो जाएगा,
फिर आपका आप देखेंगे इस तरह से ये पूरा सेम मेथड होगा, सेम ये इस तरह का बदल जाएगा। बस ये है कि अगर आज को आपको पूरा आप इसको जलने दोगे तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, मतलब पूरा भूसा हो जाएगा, तो उसको हम लोग राख बोलते हैं लकड़ी की। तो आज हमारा टॉपिक है चारकोल बनाना, राख बनाना नहीं है। आज का टॉपिक है चारकोल बनाना, पौधों के लिए चारकोल। मेरा मकसद है चारकोल का फर्टिलाइजर जो जीवित जीवाणु पैदा करेंगे सारे पौधों में। आज का सूक्ष्म जीवाणु पैदा करने हैं तो हमारे पौधों का विकास होगा बहुत अच्छे से, और सारे लौकी फल जितने हमारी सब्जियां होती हैं, सब्जियों की ग्रोथ, जितनी भी गेहूं की जितनी फसल होती है, सारे भाइयों के लिए भी मेरे ये वीडियो है। सबके जिसके घरों में समस्या होती है कि हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है, किसी का कोई डिमांड होती है, तो सबके लिए ये वीडियो है। ये चारकोल हमारा इतना खजाना आएगा, इतना खजाना आएगा, इसकी आपको इतनी बढ़िया पैदावार होगी फसल की। हमारे फूलों का साइज भी इससे बहुत अच्छा होता है। इसमें हमारे पौधों के ही संख्या बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे ही चारकोल पाउडर आप फर्टिलाइजर बनाओगे तो आप देखना अपने हाथ, जब, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, जब तक आप अपने हाथों से खुद कोई चीज नहीं बनाओगे, जब तक कभी भी मेरा बात भाषण ही लगेगी लोगों को कि बेवकूफ बनाना लोगों का काम होता है, वही मैं बेवकूफ बना रही हूँ। तो भाई जो लोग नहीं काम करते हैं उनको लगता ही है भाई बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन जो लोग गार्डनिंग करते हैं, जिन लोग का जमीन की गार्डनिंग है, जिनकी टेरेस गार्डनिंग है, जिनके बड़ी बड़ी जमीन के खेत हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है कि चारकोल फर्टिलाइजर हम लोग घर बैठे कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका कैसे उपयोग करते हैं अपने पौधों के लिए। कौन कौन से पौधों में करेंगे, किस तरह के पौधों में करेंगे, क्या स्टाइल होगी डालने की, किस तरह से हम लोग अपने पौधों में डालेंगे, वो सारी वीडियो में मेरे आपको मिल जाएगी जानकारी। A to Z जानकारी बताऊंगी, क्योंकि अधूरी जानकारी देना मेरा काम ही नहीं है, इसीलिए मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। लोगों का कहना होता है भाई बड़ी वीडियो बनाते हैं, भाई बड़ी वीडियो बनाते हैं तो जानकारी से भी भरपूर आपको पूरी जानकारी देते हैं, कोई आपकी अधूरी जानकारी आपको नहीं देते हैं। तो आपको इस तरह से जब आपका ये चारकोल पूरा ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तब ये आपको इस तरह से पूरा चूरा कर देना है। इतना सॉफ्ट होता है, बस एक दो बार आपने इसको प्रेस करना है और ये देख लीजिए कितना महीन चूरा, बिल्कुल गजब का महीन चूरा बन गया है। ये बिल्कुल गजब का महीन हो गया है। अब इसको आपको क्या करना है, ये हमको बनाना है बढ़िया सा सूक्ष्म जीवाणु पैदा करने के लिए चारकोल फर्टिलाइजर। तो चारकोल फर्टिलाइजर का कैसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, आपको लेना है कम से कम 10 लीटर पानी ले लीजिए। 10 लीटर जिस हिसाब से आपके पास पौधे हैं, जिस हिसाब से आपका जमीन का गार्डन है, जिस हिसाब से आपका टेरेस गार्डन है, जिस हिसाब से आपके पेड़ पौधे हैं, उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए। तो यहाँ हमने देखिए 10 किलो का डब्बा लिया है। 10 किलो का डब्बा पूरा भर के पूरा पानी ले लेंगे। इसमें देख लीजिए 10 किलो का डब्बा है और पूरा पानी मेरा भरपूर पूरी तौर से भरा हुआ है। अब ये चारकोल पाउडर देख लीजिए, अपने आप ही देख लीजिए कितना महीन बन गया है और कितना शानदार ये चारकोल पाउडर मैंने बना दिया है। अब इस चारकोल पाउडर को आपको क्या करना है, इसमें पानी में इस तरह से डाल देना है, हमें ये आपको बना देना है पूरी तौर से। ये देखिए हमने पूरा इसमें पूरा तौर से ये डाल दिया है। ये देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं क्या गजब का शानदार सोने की खान बन गई है, और बिल्कुल गजब का हमारा ये फर्टिलाइजर सोने की खान ही बन के तैयार होगा पौधों के लिए। इसको बोलते हैं जान। पौधों में हमारी जान डालेगा, देखते ही हमारे पौधे हो जाएंगे खुशी के मारे, इतना हाल इनका बुरा हो जाएगा, चारों तरफ से खुशी की लहरें दौड़ती भी आ जाएंगी। इसके बाद हम ये लेके आए हैं वर्मी कंपोस्ट। आपने चारकोल पाउडर ले लिया, चारकोल पाउडर के कितना अंदाजा लेंगे, जैसे आपके पास पौधे 1000 हैं तो कम से कम अपना आधा किलो कोयला लीजिएगा। मैंने कोयला बताना भूल गई आपको, आधा किलो कोयला ले लीजिएगा। मेरे पास तो 400-500 पौधे हैं तो मैंने 4 कोयले गिनती के, ये बड़े बड़े, ये 4 कोयले मैंने गिनती के बड़े बड़े लिए थे। आपकी आंखों के सामने इनको कूट लिया, कूटने के बाद 10 लीटर पानी ले लीजिए, डाल दिया। अब ये वर्मी कंपोस्ट ले लेनी है हम लोग को, इतना बड़ा कटोरा आप नाप ले लीजिएगा। इतने 10 लीटर के पानी में ये आपको वर्मी कंपोस्ट डालनी है। वर्मी कंपोस्ट हम लोग इसलिए डाल देते हैं इसमें क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमारी केंचुए की खाद होती है, जिससे हमारे केंचुए फिर से इसमें पैदा हो जाएंगे। केंचुए द्वारा ये खाद तैयार की जाती है, तो इससे हमारे केंचुए बहुत जल्दी तैयार होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसको एक जगह ढक देना है कम से कम अपना 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए इसको आप अपने टेरेस गार्डन में ढक दीजिए, कोई हिलाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस एक डब्बे से बंद कर देना है जिससे कि बाहर की हवा ना आए, मतलब जिससे कि बाहर की कीड़े इसके अंदर ना घुस जाएं, क्योंकि बाहर के कीड़े घुस जाएंगे तो हमारा ये फर्टिलाइजर फेल हो जाएगा। इसके लिए हमको इसको ढकना है। अब आप अपने आंखों से देख लीजिए कि हमारा ये कितना खूबसूरत सा फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल अब इसको हम लोग को रख देंगे सेमी शेड में। उससे हम के बाद हम आप देखते हैं 7 दिन के बाद ये हमारा फर्टिलाइजर
आपको क्या बन के दिखाएगा। मैंने आपको तैयार करके दिखा रखा है 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद हमारा ये फर्टिलाइजर ये बन के ऐसे तैयार हो जाता है। ये देख लीजिए पूरा हमारा लकड़ी का कोला पूरा मिल्ट हो गया है, इसमें बहुत अच्छे से सान बन गई है, इसकी गजब पैदा होंगे इसमें, इसके डालते ही हमारे पौधों में। और कौन से पौधों में आपको डालने हैं ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारे पौधों में किस हिसाब से डालेंगे। मैं आपको हमेशा फर्टिलाइजर बताती हूँ कि आपको पूरे पौधों को ड्राई रखना है, बिल्कुल सूखा रखना है। मेरे जब भी आप वीडियो में आते हैं कुछ मेरे फर्टिलाइजर चमत्कारी अलग टाइप के होते हैं जिसको मैं बताती हूँ। आज हमारे पौधों में नमी होनी जरूरी है, तो आज का मेरा टॉपिक यही है। अगर आपके पास जमीन के पौधे हैं तो उनको पूरा गीला कर दीजिए, मतलब रात को पूरा पानी डालिए। रात को ये फर्टिलाइजर आपको हमेशा शाम को ही डालना है या सुबह के टाइम डालना है, धूप की रोशनी में नहीं डालना है। ये टॉपिक सबसे बड़ा होता है। कई लोगों की डिमांड आती है भाई हमने डाल दिया, आपने तो ये बताया नहीं। मैं आपको चिक चिक के बताती हूँ, ये फर्टिलाइजर हमेशा आपको ठंडे में डालना है, कभी भी जब धूप की रोशनी पड़ रही होगी तब आप नहीं डालेंगे इसको। बस मेरा मानना है मट्टी आपकी ठंडी होनी चाहिए। और आज का टॉपिक है पूरी मट्टी आपकी गीली होगी। सारे सब्जियों के जितने आपकी सब्जियां हैं, जितने आपके फल हैं, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, जितने आपके फूल के पौधे हैं, जो भी आपके गार्डन में जो भी लगा है, सारी मट्टियों को आपको एक रात पहले पानी डालना है, पूरी तौर से नमी बना देनी है सारे पौधों में। उसके बाद ये फर्टिलाइजर आपके काम आएगा, क्योंकि आपको आज का टॉपिक है आपको सूक्ष्म जीवाणु पैदा करना। अब इसमें क्या करना है आपको, ये आपने 20 लीटर की पानी में, मैंने इसमें 10 लीटर में बनाया है ये आपका, और ये मैंने पूरा 20 लीटर में बनाया है। तो हमको सबसे बड़ा टॉपिक क्या है हमारा, कि ये हमारा चारकोल फर्टिलाइजर 7 दिन में दुगना क्या चौगुना रफ्तार से सुपर पावर हमारे पौधों में जीवाणु पैदा करने के लिए तैयार हो गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, आधा पानी लेना है, सिंपल वाला पानी। मतलब कि ये आपका पूरा 20 लीटर पानी मैंने बनाया है, तो इसमें आपको कम से कम 20 लीटर और पानी डालना है। मतलब इसमें दुगना, मैं हमेशा आपको एक गुना पानी बताती थी, आज आपको इसमें दुगना पानी डालना है। मतलब 20 लीटर और पानी इसमें मिलाइएगा तभी ये हमारे पौधों में डाला जाए। इसको प्योर कभी मत डालिएगा। तो अब मैंने यहाँ पर देख लीजिए, ये मैंने पूरा 5 लीटर पानी लिया है। यहाँ पर देख लीजिए ये मेरी 10 लीटर की बाल्टी है और मैंने यहाँ पे 5 लीटर पानी लिया है। अब 5 लीटर पानी में हमको इसको कितना मिलाना है, मतलब कि 1 लीटर हो गया, ये 2 लीटर हो गया और ये 3 लीटर हो गया। मतलब कि 5 लीटर में हमको 5 लीटर ही इसमें पानी मिलाना है। ये वाला पूरा 5 लीटर पानी मिलाएंगे। अब इसके बाद हम अपने पौधों में डालना शुरू करेंगे। कौन से पौधों में डालना है, सब्जियों, जितनी आपकी सब्जियों की, कई लोगों की डिमांड आई थी लौकी के साइज नहीं बढ़ रहे हैं, लौकियां तो ढेरी लगी हैं लेकिन लौकियां हमारी पूरी तौर से जो बननी चाहिए वो उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है। कई लोगों की अमरूद के साइज है, किसी ने बताया अनार साइज, हमारे अनार आ रहे हैं और अनार का साइज लाल नहीं हो रहा है। तो भाई लाल रंग भी होंगे, साइज भी खूब बड़े होंगे, लौकी भी खूब अच्छी अच्छी आएंगी, आपकी सारी सब्जी, बैगन, कद्दू, सबके रूप आप खुद इस फर्टिलाइजर को जब डालेंगे तब आप अपने पौधों की खुद ही चमक देख लेंगे। टमाटरों का पहले कैसे रूप था, लौकी का पहले कैसे रूप था, और जब ये आपने चारकोल फर्टिलाइजर डाला उसके बाद आपका कैसे रूप आ गया। तो मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ, मैंने आज आपको खुल के इसीलिए बताया कि ये मेन सारी सब्जियों के लिए भी है, सारे फूलों के पौधों के लिए भी है, सारे इंडोर प्लांट के लिए नहीं है, सॉरी, इंडोर प्लांट में ये आपको नहीं डालना है। ये खाली आपको अपने सारे फूलों वाले, सब्जियों वाले, फलों वाले सारे पौधों में डालेंगे, क्योंकि उसमें जीवाणु पैदा होना बहुत जरूरी होते हैं। जब आपके जीवाणु अच्छे आएंगे, जब उसमें केंचुए बनेंगे ढेर सारे, तभी फूलों की ग्रोथ, तभी फलों का साइज, तभी सब्जियां ढेर सारी लगेंगी। तो यहाँ हमने लौकी, सारी तुरई, कद्दू, सब्जी, सारी जितनी आपकी ऑल ओवर सब्जियां इस समय चल रही हैं, सारी सब्जियों में इसको डालिए और ठाट से अपनी सब्जियों का आनंद उठाइए। घर की बिल्कुल ताजी, बिल्कुल फ्रेश सब्जियां अपने घर की खाइए। मेरे पास तो सारे फूल के पौधे हैं, मैं अपने फूलों का ही आनंद उठा लूंगी। जितने फूल हैं उसी में खुश हो जाती हूँ कि मेरे पास इतने सारे फूल लगे हुए हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा कनेर का प्लांट है, खूब बड़े बड़े फूलों के साइज आते हैं। यहाँ देख लीजिए मैक्सिमम पिटोनिया का पूरा गुच्छा भरा पड़ा है। तो यहाँ फूलों के सारे फूलों के पौधों में डाल दूंगी। इसमें हमारे फूलों के जो हमारे कलर थोड़े से डाउन हो रहे हैं, अब ये कली देख लीजिए थोड़ी सी डिम हो रखी है, यहीं पर ये कली देख लीजिए कितना बड़ा साइज हो रखा है। इसका यहाँ इतना बड़ा साइज है, इसका यहाँ छोटा सा साइज है। तो ये मेरे को आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि आपकी ये लौकी छोटी लगी है, ये आपकी लौकी बड़ी लग गई है। तो ये साइज आपका ऐसा हो जाएगा। आप जैसे ही चमत्कारी फर्टिलाइजर को दोगे, चारकोल का फर्टिलाइजर जैसे ही डालोगे, यहाँ आपकी जैसी लौकी छोटी है, मुश्किल से 4 दिन नहीं बीतेंगे, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि आपकी लौकी कितनी चमकदार
कितनी खूबसूरत सी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चमकदार कद्दू हो रहे हैं, चमकदार सारी सब्जियां हो रही हैं, फलियां हो रही हैं, सारे खरबूजे तरबूजों जिनके दाग हो जाते हैं पीले पीले, जो टमाटर सड़ने लगते हैं, जो लौकी सड़ने लगती है, जो कद्दू सड़ने लगते हैं, सबके साइज खूब बड़े बड़े हो जाएंगे। मेरे भी सारे फूल खूब बड़े बड़े साइज के होंगे, गुड़हल हो, मोगरा हो, चमेली हो, कनेर हो, बेला हो, मालती हो, जो भी मेरे गुड़हल के जितने फूलों के प्लांट हैं, मेरे सारे फूल खूब बड़े बड़े साइज के होंगे और सबकी पत्तियां खूब चमकदार होंगी। ध्यान दे लीजिए, मैंने आज कोई पौधा आपको सूखा नहीं दिख रहा होगा, सारी मट्टियां नमी बनी है। जब ये मट्टी में नमी होगी तभी ये फर्टिलाइजर काम करेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके अलावा ये काम आपका पौधों में बिल्कुल नहीं करेगा। आपके फूलों की चमक, साइज, पत्ते के चमक तभी आपके अच्छे होंगे जब आज में नमी बनी होगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। कोई भी गड़बड़ लगी हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि मैंने कोई चीज में दिक्कत कर दी, कमी कर दी, तो कमेंट है उसके लिए 100 बार कमेंट करिए। कई लोगों की जैसे ही डिमांड आती है, मैं अभी आप मेरी 12 बजे वीडियो आती है, समझ लीजिए, कभी कभार एक दिन छोड़ के आती है, कभी डेली आती है। तो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आप तुरंत उसको फॉलो कर सकते हैं, तुरंत टिप अपना सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो मैं हूँ, तुरंत जवाब दूंगी आपको। मुश्किल से 5 मिनट नहीं बीतता है, क्योंकि मुझे पता रहता है मेरे व्यूअर्स की डिमांड आ रही है, तो मैं तुरंत उसको फॉलो करती हूँ। जैसे ही आपकी डिमांड आएगी तुरंत आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाकी सारे मेरे पौधे चेक कर लीजिए। रोज आपके पास ए टू एक से बढ़कर एक जानकारी लेती हूँ, सब कुछ लाती हूँ, सारी सब्जियों की, सारी फलों की, सबकी डिमांड आपके पास आती है। और सब जितने व्यूअर्स की डिमांड आई थी कि हमारा इसका साइज नहीं बढ़ रहा है, आज उनकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि चारकोल फर्टिलाइजर वाकई में 100% असर करता है। और वाकई में आप खुद उसका असर जब देखोगे तब मुझे कमेंट करना, अभी मत करना कमेंट। जब आपके साइज, फूलों के साइज बढ़ने लगे, जब आपकी सब्जियों की ग्रोथ बढ़ जाए, तब मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपने हमें चारकोल फर्टिलाइजर बताया, सच में हमारी लौकियों का साइज दुगना हो गया, तिगना हो गया। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर आती हूँ कुछ शानदार वीडियो लेके। बाय बाय।